हेलो एवरीवन। एपिसोड के शुरू होता है जहाँ सूजी बैंक अकाउंट में उसके नाम के बदले वो प्रोजेक्ट के लिए 70 बिलियन मांगती है। जो ये मान जाता है वो शर्त में, पर मुझे तुमसे प्रूफ चाहिए, तुम बदले में अपोज नहीं करोगी फ्यूचर में, ये बोलता है। अब सूजी हाँ बोल देती है। अब चोई गीते को मारता है क्योंकि ये बोल के कि तुम्हें मैं बोला था कि सूजी को कन्विंस करने के लिए, पर तुम तो उसे उल्टा फायर करवा दिया। इसका मतलब जीते भी चोई के लिए ही काम कर रहा था। अब गोंगचन अपने दो दोस्त के साथ रह रहा था और बात तीनों मिलके काम कर रहे थे। अपनी बहन की मर्डर केस की वो पूरी चार्ट बना के रखी थी। उसमें जो प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व था, मतलब जो दो प्रोसिक्यूटर थे, उसमें मेन प्रोसिक्यूटर था चोई और सेकंड था जोमू। गोंगचन को दोस्त बोलता था ये सब क्यों देख रही हो तुम, जो जेल में है वो खुद बोला था वो मर्डर में इन्वॉल्व है और वो मर्डर किया था, तो तुम क्यों ये देख रहे हो, तो तुम क्यों सोचती हो वो सब चीज़ के बारे में। तो गोंगचन भूल नहीं पा रहा था वो सब चीज़ को, क्योंकि उसे पता था वो मर्डरर नहीं। इस वजह से उसे अपना नाम चेंज करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम स्कूल में उसके सारे दोस्त भी उसे नाम पुकारना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि यह मर्डर है, उसका नाम नहीं पुकारना चाहिए हमें। अब सूजी अपनी दोस्त के साथ यहाँ ड्रिंक्स करने के लिए आई थी और उसकी दोस्त सूजी के लिए ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जो लोगों से वो सराउंडेड थी वो अच्छा इंसान नहीं थे, हमेशा उसे तकलीफ में डालना चाहते थे। अब गोंगचन वहीं आता है। उसे देखते ही सूजी की दोस्त उसके कानों में बोल रही थी, तुम जितने में बोल रही थी उसे कई ज़्यादा हैंडसम है वो लड़का। अब गोंगचन बोलता है तो तुम मुझे अवॉइड करती हो, मेरी फीलिंग को हर्ट करना चाहती हो, क्या मिलता है तुम्हें उसमें? मैं तुम्हें देखते ही खुश हो जाता हूँ, यही सच है। अब गोंगचन ढूंढ रहा था सूजी की नाम बैंक अकाउंट में जो मिला था, वो गोंगचन ही ढूंढा था। और सबके लिए वो थैंक यू बोलती है। अब गोंगचन सूजी की एक एक लाइन आज तक याद रखी थी जब वो उसकी क्लाइंट था। अब मीनिंग बोलती है कि सेपिल तुमसे मिलना चाहता है कल। अब दूसरे दिन खाना खाते खाते दोनों बात कर रहे थे, तब सेपिल बोलता है हंसो बायो ग्रुप कैसे प्रॉफिट बनाता है। अगर शेयर मार्केट डाउन भी होता है तो वो भी क्लाइंट को 1.5 की जगह 2% ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। हमेशा शेयर मार्केट डाउन भी नहीं होता है। और फिर से सूजी को ज्वाइन करने के लिए ऑफर देता है। सुबह ग्रुप का ग्रोथ कोरिया में दिन ब दिन बढ़ रहा था। अब सूजी के साथ कुछ एग्रीमेंट करना चाहता थे वो। अब सूजी सियोकपुर को सियोंग की केस के बारे में पूछती है, पर वो बात करना नहीं चाहता था। अब सूजी के साथ तो सुयोंग की फोन चोरी नहीं हुई थी, हमें यहाँ पता चलता है उसे चोरी करवाया गया। सुनने के बाद वो बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, और सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब मीडियम देखती है कि ये दोनों कुछ बात कर रहे थे। बातों से वो नोटिस करती है कि दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, मतलब इल्को और इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, पर बाद में ये अच्छा नहीं था और उसके ऊपर चिल्ला रहा था। कुछ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए सूजी सब स्टूडेंट्स को बोलती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्रीमेंट करना पड़ेगा ये भी बोलती है। जॉनसन पूछता है कि सूजी तुम्हारे साथ ऐसी क्या चीज हुई है जो तुम बदल गए हो इतना पापा के साथ काम करते करते। अब गोंगचन के साथ वो सूजी को रेस्टोरेंट में देखा था, तब सूजी खुल के हंस रही थी, मतलब मुस्कुरा रही थी, तो वो चीज़ को वो भूल नहीं पा रहा था। तो इसीलिए वो बोलता है कि तुम गोंगचन के साथ डेट मत करना, इतना ही करो। अब गोंगचन एग्रीमेंट में साइन करने के बाद जब बाहर आ रहा था, तब देखता है कि सूजी के मॉम रूम के अंदर जा रहे थे। अब दोनों शॉप को लेकर कुछ झगड़ रहे थे, जब चांद खुद उनके पास जाके बोलता है कि आप किस टाइप की स्टोर खोलना चाहते हैं और किस एरिया में खोलना चाहते हैं, आप बोलिए मैं आपको मदद करूंगा। उसको इंट्रोड्यूस करवा देती है कि ये प्रोफेसर ओ की स्टूडेंट है और खुद अपने दोस्त के साथ बार चला रही है और फिश मार्केट में भी वो काम कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं और ये आपको मदद करेंगे। अब लॉ स्कूल स्टूडेंट को सूजी इन्वॉल्व इसीलिए की थी क्योंकि वो सोच रही थी कि ढूंढने के लिए ये अच्छा रहेगा उनके थ्रू। अब सूजी की मॉम गोंगचन के साथ बात करने के बाद बहुत सेटिस्फाइड थे। अब मीडियम को बोलती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं चाहती हूँ कि उसे सूजी के लिए, मतलब उसे सूजी के लिए दामाद बनाना चाहते थे। इसके बाद उनका ऑफर $2.1 बिलियन को इंक्रीज हो गया था अब हंसुबाई ग्रुप का। अब चोई को पता था कि सूजी अकेली एक ही कॉम्पिटेंट है जो 1000 लोगों की बराबर है, तो उसे हाथ से छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए अच्छा होगा
जॉन तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स देके सूजे से फिर से शादी कर लो। और एक शॉकिंग चीज मालूम होता है कि जॉन के वाइफ लड़की की मां नहीं थी, उसे खुद नहीं पता थी कि उसकी बच्चा है या नहीं। अब जोई बोलता था उसे कि तुम उसे अपनी बेटी बोलो, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तब बच्चा पेट में ही मर गया था। और ये सुनने के बाद यहाँ सूजी डिप्रेस फील कर रही थी। उसके साथ साथ वो जोई जो कुछ किया था वो सब याद कर रही थी, मतलब जॉन के साथ शादी और बच्चा सब कुछ चीज उसकी दोस्तों को कॉल करके बोल देती है रोती हुई। और ये सब गमचन को भी वो बोलना चाहती थी, पर कोई कॉल करता है तब तो वो मजबूर थी जाने के लिए। सूजी को सियोपोल तो बोल रहा था कि सोन की केस के बारे में मैं तुम्हें बात करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तो मुझे फिश मार्केट में मिलो। अब सूजी ना चाहते हुए भी निकल जाती हूँ वहाँ से। तब टेक्स्ट आता है कि सूजी की सुएन की हस्बैंड एक सुपर रिच पर्सन था। ये सब क्लिनिक से मैसेज आ रहा था, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक से मैसेज आ रहा था। अब सूजी सियोपोल को कॉल करके आगे बढ़ रही थी, फोन रिंग की आवाज़ सुनते हुए। तब अचानक से एक्सप्लोजन हो जाता है, अब जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब गोमचन कॉल करता है तब तो सूजी बोल रही थी कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जाना चाहती हूँ। अब गोंगचन पूछता है पर तुम कहाँ हो। तब दोबारा और एक एक्सप्लोजन होता है और वो साउंड गोंगचन सुन पा रहा था। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।